क्या बताया मुझे, कहता जी आपको ना ब्लड कैंसर है। मैं रियल बात बता रहा हूँ। अच्छा। कहता आपको ना ब्लड कैंसर है। वो मेरे जो तो एक बार मैं लोगों को पॉजिटिव गाइड करता हूँ, यूं लगा जिस तरह बिजली का झटका लगा, करंट आया और ज़मीन में चला गया। अच्छा, मैंने कहा वो कैसे? कहता जी आपके वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हैं, तो ये कैंसर वाले पेशेंट के होते। क्योंकि वो नया नया डॉक्टर था, नॉलेज इतना नहीं था, सही। उसने पढ़ा जैनमन था। सही। अच्छा, अब वो शाम का टाइम था, मेरे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद होते हैं, PhD उन्होंने की हुई है, तो मैं उनको कॉल करने लगा, वो बिज़ी थे, उन्होंने नहीं उठाई। तो कम से कम शाम का टाइम था जाके जब उनसे मेरी बात हुई। काफ़ी जो टाइम गुजरा, मैं यूं फील कर रहा था कि मेरी एनर्जी मुसलसल डाउन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। परेशानी हो रही थी कि जब तक मैं क्लियर नहीं हो रहा था। उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं आपको एक रिपोर्ट सेंड कर रहा हूँ अपनी, वो चेक करके मुझे बताएं क्या मसला। उन्होंने चेक किया, कहता जी एलर्जी है आपको। मैंने कहा जी। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते आपके वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हैं। सही। अच्छा, मैंने कहा ये ज़्यादा है तो क्या मतलब होता है इसका? मैंने कहा मुझे तो एक दोस्त कहता है ब्लड कैंसर है, तो वो बड़ा हंसा। सही। कहता वो नीम गर्म डॉक्टर लगता है, बेसिकली वो लाखों में ज़्यादा होते हैं। सही। जब थोड़ी सी इन्फेक्शन हो तो माइनर थोड़े बहुत मामला होते हैं, तो वो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाते हैं वाइट ब्लड सेल। सही। सही। अब ये बात करने का मकसद है, मैं पॉजिटिव काउंसलिंग करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ। इसके बावजूद मैंने अपनी बॉडी के अंदर वीकनेस फील की, टेंशन फील की। सही। तो इस तरह जब ये मुआलिज, नेगेटिव मुआलिज पेशेंट को खौफजदा करते हैं, परेशान करते हैं, सही। तो उसका उनकी बॉडी पे, उनकी नफ्सियात पे, उनके मामलात पे, उनकी हर चीज़ पे उसका इफेक्ट आता है। डेफिनेटली आता है। तो ये चलें, घर का तो आपने ये कहा कि अगर कहीं है भी सपोज जिन, तो अल्लाह का कलाम हावी है जी। और उनसे डर के जो है वो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है जी कि आशिक जिन, किसी के बाल खुले थे आशिक हो गया, हावी हो गया, औरत जिन हावी हो गई, इसके बारे में क्या आपकी राय है? अली भाई, ये अब बहुत ज़्यादा ये कॉमन मसला है, हर बंदे के साथ चल रहा है। ज़्यादातर उन लोगों के साथ ये मसाइल हैं जिनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, यंग हैं, उनकी एज कम है। अच्छा, मसलन अब अगर हम सोशल मीडिया को देखें, तो सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाते हुए आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, अब वैसे उस पर अजीबोगरीब ऐडें आ रही होती हैं। घर से बाहर निकलें, साइन बोर्ड जो लगे हैं वहाँ लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जी हाँ। तो माहौल कुछ इस तरह का हो गया है, ऊपर से बंदे की शादी नहीं हुई, और फिर अब तो पॉर्न इंडस्ट्री जिस हाँ जी, पीक पे और जा उसके रही अलावा बहुत सारे लंबी लंबी वो ऐसे मामलात खुल चुके हैं कि वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लड़के रोते हैं, ठीक है, कि हम फ़लाँ मुसीबत में फंस गए हैं जो गैर अखलाकी हैं जी। तो ये सारी चीज़ें शैतान की तरफ से हैं सही। और ये क्रिएट होती हैं वसवसे से। अब होता ये है कि ये कॉमन चीज़ है कि रात को सोए हुए बंदा फील करता है कि मेरे साथ कोई ऐसी हरकत हुई है। जब वो मुआलिज के पास जाता है, मुआलिज कहता है आप पे तो जनाब जिन आशिक हो गया। सही। अब मेरा कॉमन सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए थे, तो उन पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। सही। सोए हुए उठे। सही। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक तो नबी पाक ने फरमाया कि उमर तेरी तरफ देख के शैतान रास्ता बदल जाता है। सही। तो वो उनके साथ जो सोए हुए ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा कि जब खुराक खाएं तो मामलात ऐसे हो ही जाते हैं। सही। लेकिन ख्वाब तो आ सकता है ना शैतान की तरफ जी। अच्छा, ख्वाब आ सकता है, ख्वाब में भी ऐसी चीज़ें फ़ील हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो प्रॉपर आके फिज़िकल हो जाते हैं बंदे के साथ, ठीक है, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। ऐसी ऐसी सिम्टम्स बताई जाती हैं कि वो सुन के शर्म आती है, लेकिन वो सिम्टम्स आशिक जिन की नहीं हो। कहते हैं आप पे भी जिन आशिक है, उस पर भी आशिक है। असल मसला है कि बेटियों की या बेटों की हम शादियाँ टाइम पे करें, उस तरफ नहीं आते। वो कहते नहीं इस पर जिन आशिक है। सही। वो जिन आशिक नहीं होता, उसकी शादी आप टाइम पे करें तो इंशाल्लाह जिन आशिक नहीं होगा, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन चलें ये मान लेते हैं, बट कुछ केस में क्या पॉसिबल है कि जैसे जिन को कोई पसंद आ गया उसके अंदर दाखिल हो जाए? क्या दाखिल होना इतना आसान है? वो तो आउटसाइड जिन के लिए दाखिल होना? जी बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में कमजर दम, खून की तरह शैतान गर्दिश करता है। वो आउटसाइड जिन के लिए कि करीन के लिए? नहीं, वो करीन के लिए भी है, आउटसाइड के लिए भी है। अच्छा। कोई भी जिन दाखिल हो सकता है, नबी पाक ने फरमा दिया। लेकिन जैसे जमाई जब लेते हैं तो वो उसका भी कुछ जिक्र आता है हदीस में? जी बिल्कुल, नबी पाक ने फरमाया कि जब जमाई लेते हैं हम और मुंह के आगे हाथ रखें, नहीं रखेंगे तो शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है। और ऐसी रिवायत भी कि वो हंसता है जब हम, कई लोग ना जमाई लेते हुए हाथ हिलाते हैं। तो ये तो अखलाकियात में भी आता है कैसे मामले को केयर से करें। तो शैतान इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाता है। लेकिन एक अगर बारीकी से चीज़ देखें, वो दाखिले का मकसद ज़्यादातर शर होता है उसका। अब इंसान जो नमाज फजर की नहीं पढ़ता, नबी पाक ने फरमाया कि उसकी गुद्दी पे 3 गिरें लगा देता है।
बिल्कुल ठीक। तो वो उसका असर यानी उसका एक शर होता है, सारा दिन नहुसत पड़ी रहती है उस पर जो नमाज नहीं पढ़ता। तो ज़्यादातर लफ्ज़ जिन नहीं शैतान इस्तेमाल हुआ। सही। जो भी हदीस डेप्थ से हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर लफ्ज़ इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान का मजरी दम। ठीक है। तो शैतान अगर हम कॉमन बात करें, इंसान और जिन दो मखलूक़ात हैं। शैतान एक सिफ्त है, वो इंसानों में भी कोई हो सकता है, जिन्नात में भी हो सकता है। तो ये शैतान है, इसका मतलब कोई शरारत। अच्छा, मैं आपके साथ अजीबो गरीब कोई बात करूं तो आपको गुस्सा भी आएगा और आपका शायद ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए, आंखें भी सुर्ख हो जाए। मैं आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं गया। यहाँ से मैं ये नहीं साबित करना चाह रहा कि जिन इंसान की बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर उसका शर है। सही। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, वो जो वसवसा डालते हैं लोगों की सीनों में, मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन भी हो सकते हैं, इंसान भी। तो ज़्यादातर शैतान मौजूदा वसवसा डाल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रस्सियाँ फेंकी गई, कुरान पाक में वाक़या मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो उनको वो सांप फील हो रहे थे। कुरान कह रहा है कि वो सांप नहीं थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नफ्सियाती नाउज़ुबिल्लाह कमज़ोर थे, लेकिन उनको फील हो रहा था। इसका मतलब कि इंसान की नफ्सियात पे शैतानी असरात फील होते हैं। वो बहुत सारे पेशेंट फील कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर जिन है, उनके अंदर होता नहीं। समझ गया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनके अंदर होता है जिन, लेकिन वो कहते हैं मेरे अंदर है ही नहीं, वो मेडिकली ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। तो जो न्यूट्रल रास्ता है ना, दरमियाना रास्ता, वो इख्तियार करना। बहुत सारे लोग कहते हैं जिन होते ही नहीं है, और बहुत सारे कहते हैं हर चीज़ में जिन है। ये माए कभी हिलाया तो बेशक मेरे बाजू से हिला, नहीं ये भी जिन नहीं हिलाया। तो न्यूट्रल रहना चाहिए। सुबह शाम के अज़कार, दुआएं और कुरान पाक की तिलावत के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। और वही बात है ना उस्मान भाई कि जब हर क्रेडिट आप शैतान को दे देते हैं तो उसने तो फूल कर बड़ा हो जाना है। जैसे एक सहाबी को गालिबन ठोकर लगी कि ऊँट को ठोकर लगी, कुछ इस तरह का वाक़या। तो सहाबी ने कहा शैतान ने लगवा दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे बेहतर था तुम बिस्मिल्लाह कहते, उसने सुकड़ के मक्खी जैसा हो जाना। तो उसको जितना क्रेडिट देंगे, जितना अफ्रेड होंगे, आई थिंक कि वो चीज़ तो फिर मज़ीद हावी होगी। तो अली भाई इसी चीज़ को अगर हम लेते हैं, ये जो आपने कहा कि वो हदीस है, बिल्कुल ये ठीक है, ऑथेंटिक हदीस है कि शैतान जो है उसकी तारीफ़ करें, उससे आप खौफज़दा हों तो वो फूल के पहाड़ जितना हो जाता है। मौजूदा दौर के ज़्यादातर मुआलिज, मैं सब की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, ज़्यादातर मुआलिज, उनके पास आप चले जाएं, आप जाके बताएं कि भाई मुझे जिन्नात तंग करते हैं, मुझे ये मसाइल हैं। तो उसको चाहिए कि वो उस पेशेंट का खौफ कम करे और बताया कि जिन्नात शिन्नात की औकात कोई नहीं है। आप जब अज़कार करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ये कुछ नहीं कर सकता, इससे तो कमज़ोर हो जाएगा। तो मौजूदा दौर में जो ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जाता है, आप जाके बताते हैं कि मेरे साथ जिन्नात का मसला, वो चेक करने के बाद प्रॉपर नेगेटिव काउंसलिंग करते हैं, जिन्नात की पावरें बताते हैं। जिन तो ये कर देता है, जिन तो वो कर देता है, जिन ये कर देता है, फलां कर देता है। उसकी इतनी पावर बताई जाती है कि जितनी शायद जिन की भी हंसी निकल जाए सुन के कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो भाई जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाए तो मैं तो नहीं साथ खाना खा सकता। सही। एक बंदा जाके बताता है कि मैं अज़कार भी कर रहा हूँ, सूरत बकरा भी पढ़ रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, फिर भी जिन तंग कर रहा है। ऐसे मौके पे मुआलिज को चाहिए वो बात समझाए कि भाई ये तो अपनी डिफेंस के लिए जो आपने पढ़ा आपकी ज़ाती कमज़ोरी है। सही। अल्लाह की कलाम में कोई कमज़ोरी नहीं। बिल्कुल ठीक। वही बात जो तलवार है जी, अगर आप कमज़ोर बंदे को दे देंगे तो वो अपना मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसमें तलवार का तो कोई कसूर नहीं, उसका बंदे का ज़ाती कसूर है। बिल्कुल ऐसे ही, उसके अंदर अपने अंदर ताकत नहीं है। तो अल्लाह की कलाम में ताकत में कोई कमी नहीं है, बेशक कमी उस बंदे के अंदर है। बिल्कुल ठीक। वो क्या है कि अल्लाह पर यकीन ही नहीं है। मसलन मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और साथ सोचता हूँ कि शायद वो खिड़की से जिन आ सकता है, तो आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं तो बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जैसा सोचेगा मैं वैसा कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। अगर तेरा बिलीव और यकीन अल्लाह के बंदे पूरा नहीं है, फिर आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ी तूने? सही। तो जब आयतुल कुर्सी पढ़ लिया तो अल्लाह के सुपुर्द कर दो मामला। सही। जब आपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए तो इंशाल्लाह जिन इतने पावरफुल नहीं कि आके आपको तंग